सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। मेरा नाम है तनुज देवपुरकर। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉलरेंस पर। बहुत से लोगों को टॉलरेंट पावर मतलब बहुत से लोगों के पास सहनशीलता मतलब वो झेलने की कैपेसिटी बहुत सी होती है, मतलब ज़्यादा ही होती है कुछ। ठीक है, तो उसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले। आज का टॉपिक यही रहेगा कि भाई सहनशीलता मतलब आप जितना भी सहन करते जा रहे हो, जितना भी टॉलरेंस आप सहन कर रहे हो, मतलब जितना भी आप अंदर डाल रहे हो, मतलब कि आप झेल रहे हो, तो उससे आपको मतलब क्या फ़ायदा है, मतलब आपको क्या नुकसान है और फ़ायदा क्या है। मतलब मेरे ख्याल से तो नुकसान ही नुकसान है। आप जितना सहन करते हो उतना ही आप अंदर से बीमार पड़ते जाते हो, बाय मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि भाई टॉलरेंस इज़ अ मैन पावर, बट उससे आप बीमार, बहुत बीमार और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से हानि भी पहुंच सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। तो आज मैं ऐसे आपको 3 कहानियाँ बताने जा रहा हूँ, 3 लोगों की 3 कहानियां हैं आज। ठीक है, तो एक कहानी एक इंसान की है कि भाई वो नौकरी करता इंसान है, नौकरी पेशा इंसान है। वो अपना काम अपने ईमानदारी से करता ही जाता है। ठीक है, अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, वहाँ पे वो उसकी जो टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग, वो उसके हिसाब से अपना काम करता है। ऑफिस टाइमिंग पर कंप्लीट आ जाता है, ऑफिस टाइमिंग पर ही घर जाने के लिए वो निकल जाता है। तो ये कंटिन्यूसली वो काम करता रहता है। लेकिन उसका काम इतना हद तक बढ़ जाता है कि भाई मतलब वो जितना काम करता है, अपना आउटपुट जितना अच्छी तरीके से देता है, उतना ही काम उसको सामने मिलता है। मतलब उसकी भी एक लिमिट है कि भाई वो जितना काम कर सकता है, जितना काम वो कैपेबल कर सकता है और अच्छी तरीके से कर सकता है, वो इतना सहन कर सकता है। मतलब वो उतना टॉलरेंट कर सकता है, इतना टॉलरेंस वो ले सकता है कि भाई हाँ, ये काम मेरा है, वो मैं करूँगा, अपना आउटपुट 100% दूंगा, जितना अच्छी तरीके से काम हो सकता है उतना करूँगा। लेकिन वो उस पर हावी हो जाता है, उसका अच्छा काम, उसके बाकी के एम्प्लॉयज़ भी उस पर अपना काम थोपते रहते हैं। वो उसको देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, काम ही करते जा रहा है। घर जाने के समय भी वो काम करते जाता है, और अगले दिन का काम या तो कुछ ओवर काम हो तो वो घर पे ले जाता है वो इंसान, और वो घर पे जाके भी वही काम करता है। मतलब उसकी सहनशीलता आप देख सकते हो कि वो कितना सहन कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम दूसरी तरीके से सोचेंगे तो वो सहन कर रहा है मतलब वो अपना ही काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है और अपने इंटरेस्ट से कर रहा है। मतलब उसको सहन करना हम बेशक नहीं बोलेंगे, लेकिन सहनशीलता कब आएगी, मतलब सहन करना कब शुरू करा उसने, कि भाई जब दूसरे लोग उसको अपना काम दे रहे हैं, उसका अच्छा आउटपुट देकर उसका बॉस जो है वो और उसको काम बढ़ा रहा है, मतलब लोड उसका बढ़ा रहा है, तब उसने सहन करना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि भाई उसकी मेंटल स्थिति थोड़ी खराब हो गई, उसकी फिजिकल भी फिटनेस जो है वो भी, फिजिकल भी प्रॉब्लम जो है वो भी उसको स्टार्ट होना शुरू हो गए। उसने वो जताया नहीं कि भाई मुझे ये सब मैं झेल रहा हूँ, लेकिन वो करता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा है कि भाई वो बहुत बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी है एक इंसान की जो अपने से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा दूसरे लोगों की सोचता है। मतलब दूसरों के लिए वो अच्छा करता है, दूसरों के लिए अच्छा करता रहता है। ठीक है, मतलब एक फैमिली है, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स है घर पे। ठीक है, उसके खुद के बेटा है, बीवी है, लेकिन उनको कम, और दूसरे लोगों को, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, और दूसरे बाहर की बात करो, बाहर के लोगों को, वो क्या करते जाता है, उनके लिए ही सारे दिन, उनके लिए ही अच्छी से अच्छी सेवा, उनके लिए ही अच्छा काम, और उनके लिए ही एंटरटेनमेंट, मतलब सब अच्छी बातें उनके लिए ही वो करता जाता है। तो वो लोग उस हिसाब से वो आराम से कर रहा है, उसका कोई सहन तो कर नहीं रहा है। लेकिन क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे फिर से वो जो लोग जो है वो सामने वाले जिनके लिए वो कर रहा है, वो उसका फ़ायदा उठाने लगे। ये कहानी दूसरी है, ये कहानी यही है कि भाई वो सामने वाले लोग जो है वो जिनके लिए वो करता जा रहा है, वो अपना फ़ायदा उसमें देख रहे हैं, तो वो और करता जाता है, और वो लोग एक्सपेक्टेशंस उनकी और बढ़ाते हैं, और ये भाई साहब वो करते जाते हैं। इससे उनकी फैमिली जो है, उनके बीवी बच्चे हैं, वो चिढ़ते रहते हैं कि भाई हमारे लिए इतना नहीं करता, वो उनके लिए क्यों इतना करता है। तो उसी तरीके से वो करता जाता है। मतलब एक टाइम ऐसे आ जाता है कि भाई वो कर नहीं पाता, मतलब वो ना बोल नहीं पाता। तो ये इस कहानी का एक मेन पॉइंट है। सहन कर रहे हो, ओके, सहन तो कर ही रहे हो, मतलब वो भी गलत बात है कि भाई आप गलत तरीके से सहन कर रहे हो। दूसरा पॉइंट ये निखर के आता है कि भाई आप उनके लिए ना कह सकते हो, अगर आपको आपकी लिमिट पता चल जाए कि भाई मैं इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने फैमिली पर भी ध्यान देना है, अपने काम पर भी ध्यान देना है। अगर मैं पहले कहानी की बात करूँ तो भाई उसको
वहाँ पे भी ना कहना चाहिए कि भाई मेरा काम इतना है और मैं इतना ज़्यादा कर सकता हूँ, बस दैट्स इट। दूसरी कहानी का भी यही पॉइंट है, वो ना कह नहीं पाता और वो काम कुछ कर नहीं पाता ज़्यादातर। तो वो जो दूसरे लोग जो होते हैं जिनके लिए वो काम करता है, वो उसको गालियाँ देना शुरू कर देते और उसको कोसना शुरू कर देते। वो देख के उसको मतलब वो मेंटली वो हिल जाता है कि भाई जिनको लिए मैंने इतना सब कुछ किया और अगर कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो वो उतना मुझे सुना रहे। तो वो इस हद तक मेंटल स्थिति बिगड़ जाती है कि भाई वो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने पर उसकी मौत निश्चित है, कुछ दिन बाद वो फिनिश। तो ये थी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी की बात करूँ तो वो भी, उसका भी मेन हाईलाइट यही है, मतलब ना नहीं वो बोलता, ठीक है, वो मतलब सहन करता जाता है लेकिन कहाँ पे उसको रुकना है उसको पता नहीं चलता। तो तीसरी कहानी का ये है कि भाई वो एक होता है इंसान जो उसको पैसे कमाने की बहुत अच्छी आदत, मतलब बहुत आदत लगी हुई है, ठीक है वो अच्छी बात है, पैसे कमाना अच्छी बात है। और वो जो काम करता है उसका एक शोरूम भी होता है और वो वहाँ पे जो है वो काम करता है और इंटरेस्ट से काम करता है, एकदम ध्यान देके काम करता है। तो वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब फिर भी उसके घर वाले या कोई और मेंबर उसको देख के ऐसा लगता है उनको कि भाई ये किसी प्रॉब्लम में है। अब प्रॉब्लम में तो वो हो नहीं सकता, उसकी लाइफ सेट है पूरी तरीके से, सब एंगल से, तो उसको प्रॉब्लम किस बात का है। तो फिर पता चलता है कि भाई वो अपनी कहानी सुनाता है कि मैं स्ट्रेस में क्यों हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, वो है, सब है। तो एक्चुअली वो उसका गोल जो है, उसका मेन इंटरेस्ट है, उनका शोरूम है, उसको वो चलाना होता है और उसको वो अच्छी तरीके से और आगे बढ़ाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है जब वो शोरूम में होता है टाइमिंग पे, तब उसका जो फ्रेंड है वो उसके पास हर रोज आने लगता है, वो शोरूम में हर रोज आने लगता है। वो मतलब एक दिन 2 दिन आया, उसने उसके साथ गप्पे लड़ाए, वो बाहर गए खाने के लिए, एंजॉय किया, ओके। लेकिन वो उसका फ्रेंड जो आता है वो बार बार उसको डिस्टर्ब करने लगता है, मतलब, और वो उसके फ्रेंड को ना नहीं बोल सकता कि नहीं अब तू बार बार इधर मत आ, मेरे काम, ये मेरे वर्किंग आवर्स है, मेरे को इसमें ध्यान देना है। वो ना नहीं बोल पाता और वो जो है वो सहन करता रहता है कि भाई उसका दोस्त जब जब आता है वो सहन करने लगता है। मतलब एक टाइम हो जाता है जब उसको उसके दोस्त का आना चुभने लगता है, उसको परेशानी होती है कि भाई मेरे वर्किंग आवर्स पर मैं मेरे बिजनेस पर और ध्यान देके मैं उसको बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड की वजह से मैं वो कर पाता नहीं हूँ। और वो उसको ना भी नहीं बोलता कि तू मत आ, और वो आता रहता है। उस वजह से उसको स्ट्रेस जो है, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इसके वजह से उसको वो स्ट्रेस जो है वो इतना बढ़ जाता है कि भाई जब भी उसका दोस्त भी उसको दिखता है आते हुए तो वो प्रॉब्लम में ही हो जाता है, मतलब मेंटली वो टेंशन में जाता है। ऐसे कुछ दिन करने के बाद वो उसने अपने शोरूम में जाने के भी बंद कर दिया था और शोरूम को भी वो जाता भी था तो भी बीच में से शोरूम बंद करके वो अपने घर चला जाता था। तो उसकी स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि भाई मेंटली उसको इतना प्रॉब्लम हो गया कि भाई वो स्ट्रेस की वजह से वो ना नहीं बोल पाया और वो बहुत बीमार पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि भाई वो अपने आप काम भी नहीं कर सकता। मतलब ये थे 3 कहानियाँ। कहने का मतलब ये था कि भाई आपको सहनशीलता, मतलब आपकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक आप आपका कर सकते हो, लेकिन आगे आपको कहने के लिए ना कहना ज़रूरी है। देयर इज़ नो यू हैव टू से, मतलब कंपलसरी आपको वो कहना ही पड़ेगा। कोई इंसान सहन कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी मतलब बीमारियाँ भी आती है, वो फिजिकल हो या मेंटल हो। तो सहन नहीं करना है, मेंटल बीमारियाँ या फिजिकल बीमारियाँ अपने अंदर लेनी नहीं है। जब तक जितना आप कर सकते हो उतना करना है, जिनको ना कहना है उनको ना कहना है। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इस टॉपिक पर चर्चा करना? अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना इस वीडियो को। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।